देखिए हुआ क्या है, मैं आपको डिटेल में चीजें बताता हूँ। अभी जो है डीजी भर्ती बोर्ड का जो एक बयान आया था पूरा आधे घंटे का, उन्होंने सही मतलब जो काम की बातें वो तो 10 ही मिनट करी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम मार्च में यूपीएसआई को ले लेंगे, ठीक है, मार्च तक हम जो है इनको कंप्लीट करा देंगे, और जो भी उन्होंने अपना जो है उनको जो कहना होता है वो उन्होंने कहा। लेकिन हुआ क्या कि जैसे चीजें जो है थोड़ी सी इतनी आसान तो है नहीं जैसे वो कहते हैं उतनी एकदम चमत्कारी रूप से हो जाए। लड़के भी घबरा गए पूरा, जैसे पिछली बार जून में बोला था उन्होंने कि हम सितंबर में ले लेंगे, मार्च तक हम इनको ट्रेनिंग पे भेज देंगे, बट ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं हुई। और उस समय भी मैंने कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक आपको मूर्ख बनाने का ही एक तरीका है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इनकी नीयत जो है वो इतनी है कि बस हाँ ये यूपीएसआई को करवाना चाहते हैं, बस इतनी जल्दी नहीं चीजें हो सकती, ठीक है। अब हुआ क्या कि जैसे परसों 26 जनवरी थी, 26 जनवरी के बाद जो है 27 जनवरी कल ऑफिस वगैरह खुले थे। तो मैंने जो है अपने मतलब जो मेरा सोर्सेज हैं या फिर जो भी मैं है उनको मैं ना तो नाम बताना चाहता हूँ ना ही जो है, क्योंकि मैं कहूँ कि मैं आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कर दूं, क्योंकि इलीगल माना जाता है अगर आप किसी की विदाउट उसकी परमिशन से अगर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग उसकी कर लेते हो, कॉल रिकॉर्ड कर लेते हो, तो वो ठीक है, वो ठीक नहीं माना जाता। लेकिन जो जानकारी है वो इस तरीके की है कि देखिए दोस्तों, बात यह कि जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर यूपीएसआई के बारे में लेके इस समय आपके पास सबसे बड़ी वैकेंसी यूपीएसआई है, ठीक है, तो यूपीएसआई का क्या चक्कर है, क्यों ये इतनी लेट हो रही है, वास्तविक स्थिति क्या है। जैसा कि आपको सबको पता है कि यूपीएसआई जो 2020 में है, जो कि अब 2021 में आएगी, ठीक है। रीजन सबसे बड़ा उन्होंने ये बताया कि रीजन ये है कि यूपीएसआई 2016 की वजह से ये रुकी हुई है। ये सभी को पता चल गया, आप ठीक है। जब मैंने कहा था उस टाइम बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था मेरे को कि नहीं आपको कुछ नहीं पता। यूपीएसआई 2000, और वो भी मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि नियमावली जो है यूपीएसआई 2016 की, अगर ये अब जैसा कि सभी को पता है कि बोर्ड पूरी तरीके से हारने वाला है, रिजल्ट भी रिवाइज होगा, लगभग आपका तय है इस चीज को लेके, ठीक है। तो रिजल्ट रिवाइज होगा तो उसके बाद क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, आपका 2020 के लिए जो जो आपका नियम है वो आपके जो है थोड़े बहुत जो नियम रिजल्ट बनाने के टाइम पे देखे जाते हैं वो आपके हटाए जाएंगे उसमें, ठीक है। अब 2020 का जो है वो आपका 3 फैब इसकी डेट लगी हुई है, और 3 फैब का मतलब है कि मैंने उनसे कहा कि सर 3 फैब डेट लगी हुई है, और मतलब ऐसा तो है नहीं कि 3 फैब डेट लगी है 4 तारीख को ऑर्डर सुना दे, रिजर्व तो करेंगे ही करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ अगर 1 वीक रिजर्व करते हैं तो हम फरवरी लास्ट तक नोटिफिकेशन दे देंगे, अगर ये ज्यादा करते हैं तो हम मार्च तक नोटिफिकेशन देंगे, ठीक है। मार्च तक नोटिफिकेशन हम लोग इसका दे देंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा है, बिना बात करे मैंने आपको बता दिया था कि मार्च तक आपका नोटिफिकेशन आने के चांसेस है, फरवरी में भी आ सकते हैं लास्ट तक, ठीक है। चलो भाई इतना हो गया। फिर उसके बाद आती है बात आपका इसके रिटन की। रिटन एग्जाम जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा सर मार्च तक तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता है, और डीजी सर ने तो मार्च का बोल दिया, तो उन्होंने ये कहा कि वो इसलिए कहा जाता है कि जिससे कि स्टूडेंट जो है वो एकदम पढ़ाई लिखाई ना छोड़े, तैयारी करता रहे। सभी सरकार से लेके और भर्ती बोर्ड सब चाहते हैं कि अच्छा लड़का जो है वो पहुंचे, पढ़ने वाला लड़का पहुंचे, ठीक है। शॉर्टकट मार के जो अपना तैयारी करके जो निकल जाते हैं वो वाला लड़का जो है वो डिपार्टमेंट के लिए भी ठीक नहीं होता। उसके बाद क्या है कि रिटिन जो है उन्होंने बताया कि रिटिन देखिए सबसे पहला पॉइंट है पंचायत चुनाव। दूसरा पॉइंट है कि भाई बोर्ड के एग्जाम भी हैं, ठीक है। बोर्ड के जो एग्जाम वगैरह हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, तो इनके एग्जाम भी हैं। यूपी बोर्ड हो गया, ठीक। एग्जाम उन्होंने कहा कि एग्जाम होने के बाद हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इनका एग्जाम जून में ले लें। जून में नहीं हुआ तो जुलाई तक तो 100% मान के ही चलिए आप, इससे आगे हम लोग नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इससे आगे हमें अनुमति भी नहीं है। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जब आपने डीजी भर्ती बोर्ड का जब बयान सुना होगा तो उन्होंने कहा था कि एक हमने प्रपोजल भेजा है या फिर एक हमने कुछ लेटर टाइप का कुछ भेजा है। उन्होंने कहा था शासन जो है उसकी अनुमति देते ही हम प्रक्रिया आगे बढ़ा देंगे। तो शासन जो है अनुमति इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वैकेंसी जो है वो अटकी पड़ी है 2016 वाली, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जून बट्टे जुलाई में आपका एग्जाम 100% हो सकता है, ठीक है। ये भर्ती बोर्ड में जो भर्ती बोर्ड के हिसाब से मैंने आपको बताया। वैसे पहले भी मैं दिसंबर जनवरी से ये चीज बताता चला रहा हूँ, ठीक है। नवंबर में नहीं मैंने ये कहा था, मैंने कहा किसी भी कीमत पे जनवरी में एग्जाम नहीं होगा। बहुत बड़ी बड़ी दिग्गज कोचिंगों ने ये बात कही थी कि नहीं जनवरी में एग्जाम होगा, और अभी भी कह रहे हैं कि मार्च में एग्जाम होगा। अभी भी उन्होंने डेटे निकाल दी है कि हाँ मार्च में एग्जाम होगा। चलो ठीक है, जिनको जैसा चलना है वो वैसा करते रहे। नए स्टूडेंट्स पूरी ताकत के साथ तैयारी करें, पुराने स्टूडेंट्स रिवीजन पूरी ताकत से करें, ठीक है। एक बार जीवन की सफलता है ये, बस एक बार सफल हो जाओ, ठीक। फिर समाज, परिवार, रिश्तेदार सब में ऐसा नाम फैलेगा कि हाँ भाई फलाने सिंह का लड़का या फलाने सिंह की लड़की दरोगा है, ठीक। तो
आप क्या चाहते होगे, आपको ये पूछा जाए कि नहीं भाई क्या कर रहा है लड़का, या फिर आपके बारे में ये पूछा जाए कि हाँ भाई कहाँ पोस्टिंग है लड़के की। तो ये दोनों में डिफरेंस आप देख लीजिए, मेहनत से ही मिलेगा। आप अगर चाहते हैं कि कोई हम अगर ये पूछे तो ये पूछे हमसे कि हाँ भाई कहाँ पोस्टिंग है, तो उसके लिए मेहनत तगड़ी लगेगी। और अगर आप चाहते हैं कि कोई हमसे यही पूछता रहे कि हाँ भाई क्या कर रहे हो, तो फिर तो वो चल ही रहा है जीवन। ठीक है। उसके बाद आज की एक खबर है कि पंचायती चुनाव जो कि मार्च में होने वाले थे, अब अप्रैल में संभव है। कारण क्या है, दो कारण बताए इन्होंने, पूरा का पूरा मैं आपको बताया था। दो कारण बताए, वो क्या बताया कि 19 मार्च को राज्य सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने हैं। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है, योगी जी को आए हुए 4 साल होने वाले हैं 19 मार्च को। तो वो चाहते हैं 4 साल में जो हमने काम करे हैं वो हम बताएं लोगों को, ठीक है, उसका प्रचार करें, जिससे कि हमें पंचायती चुनाव में थोड़ा सा हमें वेटेज मिले वहां पे। दूसरा उन्होंने बताया कि किसान आंदोलन जो है ये अभी ठंडा होता हुआ नहीं पड़ रहा, दंगे भी हो गए। और जैसा कि पहले भी गवर्नमेंट एजेंसीज ने कहा था कि किसान आंदोलन जो है मांगे उनकी जायज हो सकती है, लेकिन उनके पीठ पीछे जो उनको बैकअप दे रहे हैं वो जायज नहीं है। ठीक है, पूरा पूरा मूवमेंट कल आपने देख लिया। हमारे साथ यही प्रॉब्लम है कि जब भी हमारी गवर्नमेंट बोलती है कुछ बोलती है तो हमें उस पर भरोसा नहीं होता जब तक कि दिल्ली या फिर कोई अन्य जगह जल नहीं जाती। ऐसा ही एनआरसी वाले विवाद में भी हुआ था, दिल्ली में दंगे हुए, ठीक है, मारा काटा गया, जलाया गया, तब जाके लोगों को पता चला कि नहीं ये जो आंदोलन था ये फेक था। इसी तरीके से किसान आंदोलन जो है ये फेक नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन इसमें जो वास्तविक जो किसान हैं उनको कुछ नहीं मिलना था। ठीक है, जो करोड़पति अरबपति और जो बड़े बड़े किसान हैं वही अपने लिए जो है एक फिक्स इनकम करना चाहते थे। वो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, वो यूपीएससी के जो एस्पिरेंट है वो सब जानते हैं कि क्या है, कैसा है, क्या सीन है। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा होगा। चलिए ठीक है, वो अलग बात है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को हो सकता है, लेकिन कंट्री का जब भी नुकसान होता है, जब आपका झंडा के पड़ोस में किसी अन्य झंडे को लगाया जाता है, तो वो सेंटिमेंट्स हर एक के हट करते हैं। ठीक है, काफी बुरा दिन था दिल्ली का कल, जो कि नहीं होना चाहिए, ऐसा दिन जो कि नहीं होना चाहिए था। 26 तारीख को पूरे वर्ल्ड ने देखा कि आप अंदर से कितने कमजोर हैं। ठीक है, तो चलिए, जून में उन्होंने कहा है कि 24 जून से पहले कराने हैं चुनाव। 24 जून का मतलब ये होता है 24 जून में ग्राम पंचायतों का जो है वो पूरा पूरा टेन्योर खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि 24 जून से पहले पहले चुनाव करवा लेने हैं हमें, अब किसी भी कीमत पे। तो अब क्या है, अब ये है कि मार्च में नहीं लेके अप्रैल बट्टे मई में आपके चुनाव होंगे। और इतना आपको सबको पता है कि इन चुनावों में आचार संहिता छोड़िए, एग्जाम आपके कंडक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि पूरी पूरी फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन सबके सब जो है चुनाव करवाने में लगे रहते हैं। तो एक पॉइंट ये है। दूसरा, दिल्ली दंगे का जो किसान आंदोलन चल रहे हैं उनका पॉइंट दूसरा है। तो ये टोटल मैंने आपको बता दिया कि ये इस तरीके की एएसआईएम वालों के मैं बता दूं कि जैसा कि बातचीत से पता चल रहा था कि अगर शासन से अनुमति एएसआईएम वाले के लिए पहले आ गई तो हो सकता है एएसआईएम का जो है ये पूरा पूरा आपका जो है निपट जाए। उनको पहले नोटिफिकेशन देके उनका जो है एग्जाम कंडक्ट कर, लेकिन एग्जाम उनका भी जो है अप्रैल मई तक होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो सबके सब जितने भी हैं एग्जाम आपके वो होंगे जाके आपके जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीनों में जितनी भी वैकेंसी आएंगी यूपी स्टेट में सबके चुनाव होंगे। ठीक है, एक चीज और बता दूं मैं यूपी कांस्टेबल के बारे में। देखिए, यूपी कांस्टेबल के बारे में भर्ती बोर्ड ने अपना एक जो प्रपोजल है वो भेज दिया शासन को। शासन से अनुमति आने के बस देरी हो रही है कि हाँ शासन से अनुमति आ जाए कि हाँ भाई इतनी पोस्टें, अगर वो कुछ बढ़ाना चाहते हैं शासन तो वो बढ़ा सकता है उस वैकेंसी को, बाकी मर्ज करके जितनी भी टोटल वैकेंसी होंगी यूपी कांस्टेबल। लेकिन यूपी कांस्टेबल यूपी एसआई एएसआईएम उसके बाद ही आएगी यूपी कांस्टेबल का मतलब जुलाई अगस्त सितंबर के करीब वैकेंसी मान के चलो। इसकी तैयारी कर रहे हैं जो लगे वो तैयारी करते रहे। इसलिए जो यूपीएसआई के कैंडिडेट हैं, यूपी एएसआईएम वाले हैं, मैं उनसे बता देता हूं तैयारी में अपनी किसी प्रकार का कोई भी कोताही मत बरतिए। जिनको जीएस में प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा जीएस में जो लोग हर समय मात खाते हैं, उनको मैं बता दूं 1 फरवरी से आपका जो है बैच स्टार्ट होगा। 1 फरवरी से बैच स्टार्ट होगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। 2 नंबर में दे रहा हूं इसमें, इन दोनों नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तैयारी अपने करते रहिए बढ़िया तरीके से, पूरी ताकत लगाएंगे तो इस बार कोई नहीं रोक सकता आपको। धन्यवाद।